हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6। आज हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो व्हाट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने एक यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर रखा है और इस ग्राफ के बारे में आप जानते हैं। +1 में आपने कॉनिक सेक्शन में पैराबोला के बारे में पढ़ा है और ये एक अपवर्ड पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है y = x²। यहाँ पे ध्यान दें, मैं वैल्यू ले रहा हूँ x = 1 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ y = 1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 1। और x की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी जी, 2 का स्क्वायर = 4। और x की वैल्यू मैं 3 ले रहा हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी जी, 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9। यहाँ देखें, यहाँ 1 है, ये देखिए, और ये मान लेते हैं जी 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे जी 4 है, ये आपने 3 लिया, तो ये वैल्यू आपके पास है आ गई 9। हाँ जी, ध्यान दें यहाँ पे 1 लेस देन 2, 1 किससे लेस है, 2 से। और 1 के ऊपर जो वैल्यू आई है फंक्शन की वो कितनी आई, 1, और वो लेस देन है जो वैल्यू 2 के ऊपर आई है, 4। सिमिलरली आपने 2 ले लिया और 2 और 3 को लेते हैं। 2 के ऊपर जो वैल्यू है वो 4 है, 3 के ऊपर कितनी 9 है, 2 3 से लेस है जी। और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो भी उसी ऑर्डर में कम है। जो फर्स्ट में जो वैल्यू है वो फर्स्ट है में, सेकंड में जो वैल्यू है सेकंड में वो फर्स्ट से ग्रेटर है। तो ये यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर आपके जो पॉइंट हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ पे 1 4 9 इंक्रीज़ कर रही है। तो इसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम ना ये जो लेफ़्ट साइड पोर्शन है इसे हम स्टडी करते हैं। यहाँ देखें, आप लें x = -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, y = -1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 1। फिर हम x की वैल्यू लेते हैं जी -2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी जी, -2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4। फिर मैं x की वैल्यू लेता हूँ जी -4 ले लेता हूँ, और y की वैल्यू कितनी है जी, -4 का होल स्क्वायर, दैट इज़ +16। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे जी, -1 जो है वो -2 से छोटा है कि बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो मतलब यहाँ पे जो -1 है वो है, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं -2 लेस देन -1। ठीक है जी, दिस इम्प्लाइज -2 जो है वो -1 से लेस होता है। तो -2 के ऊपर क्या वैल्यू है, 4, और वो 1 से जो वैल्यू है उससे ग्रेटर है। ध्यान दें, -2 लेस देन -1, बट जो -2 के ऊपर जो इसकी वैल्यू है वो रिवर्स आ गई। इसमें क्या था कि अगर 1 लेस देन 2 है तो 1 के ऊपर उसकी वैल्यू भी 2 की वैल्यू पे लेस है, लेकिन यहाँ पे -2 लेस है, लेकिन -2 के ऊपर जो वैल्यू है फंक्शन की वो ग्रेटर है लोअर पॉइंट से। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर मैं -2 और -4 लेता हूँ, यहाँ पे -4 लेस देन -2, तो आपका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा कि -4 के ऊपर जो वैल्यू है वो 16 है, वो ग्रेटर देन क्या आ गई, 2 से। देखिए ये है 4, यहाँ पे मान लेते हैं ये 16 है। अब देखिए -2 -4 और -2, ये -2, आप यहाँ पे इस तरफ जा रहे हैं, ये बढ़ रही है, -4 छोटा है -2, लेकिन -4 के ऊपर जो वैल्यू है वो 16 है, ग्रेटर है। -2 के ऊपर जो वैल्यू है वो लेस है, मतलब x के बढ़ने से y की वैल्यू घट रही है। तो इस प्रकार के जो इस फंक्शन को जो हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। ये वाला क्या हो जाएगा जी, डिक्रीजिंग, और ये वाला क्या हो जाएगा जी, इंक्रीजिंग। और यहाँ पे देखिए ये
इंक्रीज कर रहा है बट इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ ए फंक्शन। अब इसे हम आगे और ज़्यादा और अच्छे ढंग से यहाँ से हम कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं एक और ग्राफ ले रहा हूँ। कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, और इसका ग्राफ कैसा है ध्यान से देखना जी। ये इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे आगे कांस्टेंट हो गया, फिर इसकी वैल्यू ये फिर बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ रहा है। कोई फंक्शन है उसका इस प्रकार का ग्राफ आपका आता है। और यहाँ पे x जो इस तरह बढ़ रहा है, y इस तरह बढ़ रहा है। एक और ग्राफ ले रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये x इधर इंक्रीज हो रहा है, y इस तरफ, और ये भी एक कोई फंक्शन है y ऑफ f, y डैश मान लेते हैं, कोई फंक्शन है। अब ध्यान दीजिए इसमें और इसमें ध्यान दें। पहले इस पे बात करते हैं। मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, तो इसे मान लेता हूँ मैं x1, और ये पॉइंट है, इसे मान लेता हूँ x2। अब ध्यान दीजिए, x1 के ऊपर वैल्यू आ गई ये, और x2 के ऊपर वैल्यू आ गई ये वाली। तो यहाँ पे क्या हो, x1 छोटा है कि x2 छोटा है? x1 छोटा है। मेरे पास आ गया यहाँ पे x1 लेस देन x2। देखो, जो x1 है वो x2 से लेस है, और वैल्यू भी कैसी है, x1 के ऊपर जो वैल्यू है वो कम है, x2 पे वैल्यू ज़्यादा है। मतलब दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 लेस देन f x2। सेम वैसे 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 2, और उनकी जो वैल्यू है फंक्शन की वो भी उसी ऑर्डर में है। ठीक है जी, समझ आ रहा है? अब देखें, लेकिन यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे ग्राफ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रही। और अगर मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ले लूँ तो यहाँ तक ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं है, कांस्टेंट ग्राफ चल रहा है। लेकिन फिर इसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे ये मेरी हो सकता है कि मेरी वैल्यू इक्वल भी आ सकती है, क्योंकि इस पॉइंट पे मान लो ये fx2 है और ये fx3 है, ये fx4 है, तो fx3 और x4 ये डिफरेंट वैल्यू है, बट मेरी जो वैल्यू है fx3 वो इक्वल आ रही है fx4। ठीक है, समझ आ रहा है? तो जब मेरी वैल्यू बराबर भी आ सकती है तो तब भी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे कि जो f(x) है इज़ इंक्रीजिंग इन इंटरवल ab। ये कोई इंटरवल है, यहाँ पे मान लो ये a है, इसके बीच में हमने ये स्टडी किया है, a और b के बीच में ये हमने स्टडी किया है। तो इन ab फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू ab, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। ठीक है जी। अब देखें, सेकंड को कंसिडर करते हैं, x1 लेस देन x2। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ x1 और यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ x2। ये देखिए जी, कोई और ले ले पॉइंट, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, आप डिफरेंट पॉइंट लेते जाएंगे तो ये डिफरेंट वैल्यू शो करेगा। मतलब हर पॉइंट पे ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये हर पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है और कहीं पे भी इक्वलिटी नहीं आ रही है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मेरे पास क्या डेफिनेशन आ जाएगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कि x1 लेस देन x2, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 लेस देन fx2। तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल, कौन से इंटरवल में, ab, फॉर ऑल x1
x2 बिलोंग टू ए बी इंटरवल। ठीक है जी। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आपको यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग की। हाँ, इस ग्राफ को देखिए जी, ये एक पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है x2। ध्यान दें, जब x1 है तो वैल्यू लार्ज है और जब x2 है तो वैल्यू उससे लेस है। उल्टा हो गया, मतलब x1 लेस देन x2 है पर वैल्यू रिवर्स में है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया कि इफ़ x1 लेस देन x2, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1। रिवर्स हो गया। यहाँ पे पॉइंट लेते हैं कि -2 जो है वो -1 से लेस है, x1 लेस देन x2। बट आपने देखा कि 4 जो है पर उसकी जो वैल्यू है वो रिवर्स में है, यहाँ पे ऐसे है। तो अगर उसकी वैल्यू रिवर्स में है तो हम क्या कहेंगे कि f(x) इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल ए बी फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू ए बी इंटरवल। यहाँ पे हम a और b इंटरवल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि एक पॉइंट पे आकर जाके ये देखो इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट हो जाती है, इसके पैरेलल आती है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन फिर भी ये आगे इस पॉइंट पे आके फिर ये डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार के जो फंक्शन है यहाँ पे फिर किसका साइन आ जाएगा जी, इक्वल का। तो हम इसे क्या करेंगे, f(x) डिक्रीजिंग इन x इन दिस इंटरवल। अब इसे कंसिडर करें, ये देखो यहाँ पे लें ये पॉइंट, यहाँ पे ले ये पॉइंट, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो x1 और ये x2 है। तो x1 पे जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और x2 पे वैल्यू कम है, मतलब ये बढ़ रहा है लेकिन ये घट रहा है, मतलब ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, इफ़ x1 लेस देन x2 दिस इम्प्लाइज f ऑफ x2 ग्रेटर देन f(x1)। इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं आया क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये जो फंक्शन है डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल ए बी फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू ए बी इंटरवल। ठीक है जी। तो इसमें फ़र्क क्या है, इक्वलिटी का है। इक्वल है तो डिक्रीजिंग है, लेकिन जब इक्वल का साइन नहीं होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया है। अब एक ग्राफ यहाँ पे देखें, तो आपको पता है जी किसका ग्राफ है, ये है जी y इक्वल टू साइन एक्स। तो ये मेरे पास एक फंक्शन है साइन एक्स का ग्राफ है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं इंटरवल लेता हूँ 0 से लेकर π/2 तक, तो मेरा ये जो ग्राफ है ये इंक्रीज़ कर रहा है। देखो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे इस तरह वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे जो ऊपर जा रहा है तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, इंक्रीज़। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान दें कि ये तो इंक्रीज़ कर रहा है, देखो ये इंक्रीज़ कर रहा है ना वैल्यू, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करिए पाई तक जा रही है, बट इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे देखो, ये तो x1 अगर x2 है ये तो बढ़ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब हम इंटरवल क्या ले रहे हैं, यह देखो पहले 0 से लेकर π/2 अगर मैं लेता हूँ तो ये जो फंक्शन है साइन एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इंटरवल लेता हूँ π/2 से लेकर पाई तक, π/2 से लेकर पाई तक, तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं लेता हूँ 0 से लेकर पाई के बीच में,
और मैं बोलता हूँ कि आप बताओ कि क्या ये फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन 0 और पाई के बीच में ये इंक्रीज़ भी हो रहा है, डिक्रीज़ भी हो रहा है। तो इस प्रकार के जो फंक्शन इस इंटरवल में क्या बोलेंगे हम, neither increasing nor decreasing। तो अब आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा कि neither increasing nor decreasing जो है वो कब होगा। नेक्स्ट, क्योंकि हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव का यूज़ करके हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है फाइंड करने हैं। तो फिर मैं अब आपको बताता हूँ कि डेरिवेटिव का क्या कंसेप्ट है और उसे हम यूज़ करके कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है जी, ये देखें जी, डेरिवेटिव टेस्ट देखें। लेट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन ए बी क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग दिस इंटरवल। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है जी, और अगर हम लिखेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड देखें, डिक्रीजिंग में ये तो यही रहेगी कंडीशन, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी इंटरवल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो एफ एक्स है इज डिक्रीजिंग इस इंटरवल में। और अगर हमारे पास एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ आए? ये देखो, यहाँ ऐसे भी इसको समझा जा सकता है। ये देखिए, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जी। आप कहीं पे भी इसका स्लोप लें, यहाँ पे स्लोप ले लें, ये स्लोप इसी पॉइंट पे स्लोप ले लें, इस पॉइंट पे स्लोप ले लें, यहाँ पे, यहाँ तो स्लोप इसके साथ आप मिला दें तो ये बन गया जी थीटा। स्लोप क्या होती है आपको याद है जी, m इज इक्वल टू tan थीटा। और यहाँ पे जो m है इसे हम लिख सकते हैं dy dx या f डैश x। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम है, तो जब 90 डिग्री से कम होगा तो tan की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। तो f डैश एक्स क्या हो गया जी, ग्रेटर देन 0। क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर यहाँ पे ग्राफ ऐसा आ जाए, बढ़ रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, तो आपको यहाँ पे f डैश एक्स जो है वो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी मिल सकता है। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। सिमिलरली डिक्रीजिंग में देखें, ये देखें, आप ग्राफ ड्रा करें जहाँ मर्जी, ये पॉइंट है यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर दें, ये पॉइंट है यहाँ पे यहाँ पे आप ड्रा करें टेंजेंट, और यहाँ पे क्या करें टेंजेंट। अब ये टेंजेंट आ गई तो इसका इसके साथ एंगल, और ये यहाँ जोड़ दे तो इसका इसके साथ एंगल, तो ये कौन सा एंगल बने, ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूस। तो जब भी tan थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो f डैश एक्स है, मतलब जो स्लोप है वो लेस देन 0 आएगी, तो नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे f डैश एक्स लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो इक्वल भी मिल सकता है अगर आपका वो बीच में कहीं कांस्टेंट जो है वो आपका ग्राफ हो जाए। तो ये आपका डेरिवेटिव टेस्ट है जो आपने लगाना है। एक और देखें कि अगर आपके पास f डैश एक्स इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे
क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसे। जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आ जाए वो कौन पॉइंट होता है? क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है जी। अब आपको इस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन मिलेगा कि आपने इंटरवल फाइंड करनी है। आपको फंक्शन गिवन होगा, आपने इंटरवल फाइंड करना है और फिर आपने बताना है कि कौन से इंटरवल वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि आपको इंटरवल गिवन होगा, आपने जस्ट बताना है कि उस इंटरवल को फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। पर मेनली जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपको फंक्शन गिवन होगा, आपने पहले इंटरवल फाइंड करना, फिर उस इंटरवल में हमने ये प्रूव करना है कि वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए आपने 4 स्टेप फॉलो करने हैं। तो उन स्टेप को आपने फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं वो लिख देता हूँ जो 4 स्टेप कौन से हैं। वो 4 स्टेप क्या हैं जी? पहला स्टेप क्या है? आपने जो फंक्शन आपको गिवन होगा उसे डिफरेंशिएट करना है, मतलब एफ डैश एक्स आपने फाइंड करना है। सेकंड स्टेप क्या है? एफ डैश एक्स को आपने 0 के इक्वल पुट करना है। थर्ड में आपने क्या करना है कि उनके जो क्रिटिकल पॉइंट हैं वो आपने फाइंड करने हैं और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा। फिर आप डिवाइड करेंगे इंटरवल को। कौन सी इंटरवल? अगर तो आपको इंटरवल गिवन है तो आप उस इंटरवल को डिवाइड करेंगे, अगर इंटरवल नहीं गिवन है तो आप नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे अगर ए बी है, ये ए है बी है, तो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट हैं वो मान लेते हैं आ जाता है अगर C1 C2, तो आपके पास क्या बन जाएगा? यहाँ कर देता हूँ, ये ए बी है तो C1 जाएगा C2, तो आपके पास बनेगा ये पहला इंटरवल, दूसरा और तीसरा। अगर नहीं दिया इंटरवल तो आप रियल नंबर लेंगे -∞ टू इन्फिनिटी। तो अगर आपके पास C1 है, एक ही पॉइंट है, तो यहाँ पे C1 आ जाएगा। तो -∞ से लेकर C1 एक इंटरवल, C1 से लेकर इन्फिनिटी तक दूसरा इंटरवल आपका, और इनको बोलेंगे डिसजॉइंट इंटरवल। और फोर्थ क्या है? फिर आपने चेक करना है कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि अगर ग्रेटर देन हुआ तो स्ट्रिक्टली, इक्वल हुआ तो ओनली इंक्रीजिंग, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 70 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर यहाँ पे एक आपको इंटरवल गिवन है, या डोमेन यहाँ पे समझ लो इसकी डोमेन है। हम क्या करेंगे? पहला स्टेप एफ डैश एक्स करें, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स 3 और 17 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स 3। अब बताएं, तो एफ डैश एक्स 3 है, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? फॉर ऑल रियल नंबर। यहाँ पे रियल नंबर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, 3 एक कांस्टेंट है और वो 0 से बड़ा है। तो आपके पास फिर क्या आ गया? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 क्या हो गया यहाँ पे? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। यहाँ पे जो इंटरवल है या जो आपका डोमेन है वो आर है। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 2x, और आपने प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखते हैं, ऑन आर है ये भी। हाँ जी, पहला स्टेप एफ डैश एक्स आप यहाँ पे फाइंड करें। तो e2x का डेरिवेटिव क्या हो गया जी? e2x और पावर का 2 आ जाएगा ऐसे करके। अब आपको पता है कि जो e की पावर x या 2x हो, ये हमेशा ही 0 से बड़ा होता है। तो फिर ये 0 से बड़ा है, तो ये 2 मल्टीप्लाई करने पर भी 0 से बड़ा आएगा फॉर ऑल रियल नंबर। यहाँ पे जो x है वो फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर।
तो मेरे पास क्या आ गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 to π/2 इंटरवल में, और कहता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 पाई, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 to π, ये हमने शो करना है। वैसे हमने ये क्वेश्चन पहले मैंने ग्राफ बनाया था, उसमें आपको बता दिया था। चले देखें यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो x है, फर्स्ट जो a पार्ट है, x किसे बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर π/2। तो 0 से π/2 जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है जी, ये देखें 0 π/2 पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। लीजिए जी एफ डैश एक्स, तो क्या बन गया, कोस एक्स। अब हम एफ डैश एक्स कौन से इस इंटरवल में चेक करेंगे। तो मैंने कहा था आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक आपको इंटरवल दिए होंगे, बस आपने वहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो करना है। तो ये वाला वो टाइप है कि इंटरवल आपको गिवन है, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, कोस एक्स। अब हमें चेक करना है कि इस क्वाड्रेंट में कोस एक्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। तो क्या आ गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स को सिर्फ एक चेक करने के लिए है, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज कौन करेगा, फंक्शन। फंक्शन कौन है, एफ एक्स। सिमिलरली बी पार्ट देखें, एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है π/2 से लेकर पाई, और एफ डैश एक्स है आपके पास जी कोस एक्स। π/2 पाई कौन सी क्वाड्रेंट है जी, सेकंड। सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, लेस देन 0। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो क्या हो गया, एफ, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है जी। सी पार्ट देखें, कहता है शो करो कि 0 से लेकर पाई के बीच में ना तो ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। अब देखें ये लगे 0 से लेकर पाई तक। अब हमने 0 से स्टार्ट करना, पाई के बीच में हमने जो भी इंटरवल लेना है उस इंटरवल में ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, 0 से लेकर π/2 तक जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन π/2 से लेकर पाई तक डिक्रीज कर रहा है। तो जिस इंटरवल में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो वो नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो हम यहाँ रखते हैं फ्रॉम ए एंड बी एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन 0 पाई इंटरवल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड इंटरवल इन विच 2x² - 3x जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इन 4 स्टेप को हमने फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले लेट कर लें एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स फाइंड करें जी। एफ डैश एक्स क्या बन गया, 2 to 4x - 3। सेकेंड क्या स्टेप है, पुट इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 4x - 3 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ गई जी 3/4। आपको कोई इंटरवल तो गिवन नहीं है। जब आपको इंटरवल नहीं गिवन है तो मैंने क्या कहा, वो इंटरवल आपने क्या मानना है, रियल नंबर। तो यहाँ पे ये देखिए रियल नंबर, ये -20 + ∞ 0। हाँ जी, 3/4 दैट इज 0.75। 0.75 अगर ये 1 है तो यहाँ कहीं हुआ 0.3/4। तो ये इसको डिवाइड कर देगा नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में, और सेकंड क्या आ गया, दिस पार्ट्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/4 डिवाइड्स रियल लाइन इंटू 2 पार्ट सच दैट, या इंटरवल लिख सकते हैं। पहला इंटरवल क्या बन गया जी, -20 से लेकर 3/4, और सेकंड क्या बन गया 3/4 से लेकर ∞ तक। ठीक है जी। अब हमने चेक करना है इन इंटरवल में
कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है। तो पहला ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट, 1 ले लेते हैं से व्हेन x बिलोंग टू -52 3/4। तो यहाँ पे f डैश x की वैल्यू क्या होगी, ये जी फर्स्ट -∞ से लेकर 3/4 तक। तो इसमें कोई भी वैल्यू लो, तो 0 इसमें इंक्लूड है, इसमें 0 पुट कर देते हैं, यहाँ 0 पुट करें जी। 4 × 0 0 और -3, तो -3 क्या होता है, लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है। सेकंड ले, व्हेन x बिलोंग टू 3/4 टू इन्फिनिटी, सेकंड इंटरवल। तो यहाँ पे f डैश x की वैल्यू देखिए क्या है, हाँ जी 3/4 ये 1 है जी। तो कोई भी वैल्यू उठा लो इसमें से, तो मैंने 1 लिया, 1 यहाँ पुट करें, 4 × 1 4, 4 में से 3 क्या 1, 1 क्या पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है जी। तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।